हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सीटेट 2014 सितंबर मैथ पेपर 1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान पहले हम निकाल लेंगे। तो स्थानीय मान निकालना तो आपको आता ही होगा। ये ऐसा 5 का स्थानीय मान किस स्थान पर 1, 2, 3 इकाई दहाई सैकड़ा 3 जीरो। ठीक है, ये होगा इसका स्थानीय मान। आंकिक मान क्या होता है? किसी भी अंक का आंकिक मान निकालने के लिए वही अंक उसका आंकिक मान होता है। मतलब 5 का आंकिक मान निकालना है तो 5 ही हो जाएगा, 3 का निकालना है तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर बताना है तो स्थानीय मान हमारा कितना निकल के आया था? 5,000। ठीक है, आंकिक मान क्या होगा 5 का? 5 ही हो जाएगा। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,995। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है 10 इकाई प्लस 10 दहाई और प्लस 10,000 किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, जैसे 10,000। ये हमारा हो गया 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है? 10 दहाई। अब 10 दहाई पे रखना है तो इकाई दहाई, ये 10 दहाई पे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है 10 इकाई, 10 इकाई हो गया। अब सिर्फ सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,110 आ जाएगा। ठीक है, 10,110 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है 210 के धनात्मक गुणांकों का योगफल क्या होगा। तो 210 के धनात्मक गुणांकों मतलब 210 का हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जो 210 को काट सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने किया है, इसको हम जूम कर देते हैं। तो 210 के गुणनखंड हम निकाल लेंगे। 210 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, जिससे भी कटेगा जहाँ तक वहाँ तक उसको निकालते चले जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इतनी संख्या आ गई। अब इसे सबका योग कर देंगे। ठीक है, सबका योग कर देंगे। सबका योग करने पर क्या आ जाएगा? टोटल योग अगर सबका कर दे देंगे तो आ जाएगा 576। तो 576 जो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, जब तक वही संख्या ना आ जाए तब तक उसको काटते रहेंगे। फिर सबका योग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 576 आया था, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है मोरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 और से 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। तो उसे 1 घंटा काम करने में 42 रुपये मिलते हैं। तो उसने सोमवार से लेकर बुध शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। देखिए हमने यहाँ किया है, सोमवार को 4 घंटे 30 मिनट काम किया, मंगलवार को 3 घंटे 10 मिनट काम किया, बुधवार को 3 घंटे 50 मिनट काम किया और फिर उसके बाद शुक्रवार को 3 घंटे 40 मिनट काम किया। ठीक है, 3 घंटे 40 मिनट काम किया। सबको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, सबको जोड़ लिया तो आ गया 15 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे का उसको 42 रुपये मिलता है। तो 15 घंटे 10 मिनट का कितना मिलेगा?
गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 635 रुपये। ठीक है, 635 रुपये आ जाएगा। चलते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 635। माफ कीजिएगा, 637 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। घोड़े में गलती हो गई होगी। हाँ, 37 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है 4 अंकों वाली बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता ही होगी। क्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 9999। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। ठीक है, इसको योगफल बताना है। योगफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 199 का 10,099 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलते हैं आगे। 26 और 26 शतांक को लिखिए। देखिए, 26 के लिए हम 26 ही लिख देंगे, और शतांक का मतलब होता है दशांश में 10 से भाग, शतांश में 100 से भाग। ठीक है, और तो 26 में 100 का भाग दे देंगे हम, तो ये 26 का 26 ही रहेगा। 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.26। इसको आपस में जोड़ देंगे तो 26.26 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि 19,009 में 11 का भाग दीजिए और 9,090 में 11 का भाग दीजिए, तो जो शेषफल आता है उसका गुणनफल क्या होगा? देखिए, हमने यहाँ भाग दिया है। ठीक है, भाग दिया है हमने, तो टोटल यहाँ शेष 1 आ गया, यहाँ 4 आ गया। फिर दोनों का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, आप भी करके देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? ये सवाल पहले भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम 3 सही 3 1/3 है, इसको हम बटे में कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 3 सही 1/3 को 3 का 3 में गुणा, 3 3 9, 1 10, 10/3 आ गया। ठीक है, तो 10/3 आ गया। कितने 1/6 है? नीचे इधर क्या दिया हुआ है? 1/6 है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? 1/6। तो इसको भी हम 1/6 बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा कर लेंगे तो 10/3 गुणे, तो ये कितना आ जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा? 6। तो देखिए, यहाँ 6 आ गया, बराबर आ गया। अब कितने 1/6 हैं? तो इससे हम जो 20/6 निकल के आया है, इससे हम 1/6 निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितने 1/6 हैं? 1/6 में, ठीक है, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो टोटल 20 1/6 हैं। ठीक है, क्योंकि 20 गुना है तो 20 हो गए, है ना? तो 20 1/6 होंगे, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलते हैं आगे कि गुणनफल 1009 इंटू 505 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50,000 5,50,050 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 5,05,050 प्राप्त हो जाए। तो ये आसान है, पहले भी आ चुके हैं इस तरह के सवाल। तो इसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे?
कह रहा है उसकी जगह क्या घटाएं क्या जोड़े, उसकी जगह x रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इनका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 56 45, इसका पक्षांतर हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो अब घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो आ जाएगा 54,995। घटा के देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो 54,995 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कह रहा कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले सबसे देख लेते हैं, ये जैसे लिखा है 20/23 क्या लिखा है? 23/100। अगर इसको हम 23 में 100 का 23 में भाग देंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 1 2। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 0.23। क्या 0.2 दिया हुआ है? नहीं, यहाँ 2.30 लिखा, तो यही ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। लिखा है एक टंकी में 240 लीटर 180 मिलीलीटर दूध के हैं, जिसको जारों में एक साइज के हैं पोर्टा भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा? ठीक है, मतलब इतना दूध 16 जारों में आ जाता है। तो कह रहा है कि अब इतना दूध कितने जारों में आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें एक का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये देखिए हमने किया है यहाँ पर कि एक टंकी में कितना आता है? 240 लीटर 128 ml। ठीक है, ये टोटल कितना आता है? 16 जारों में। तो एक जार में कितना आ जाएगा? भाग दे देंगे 16 का। ठीक है, फिर उसके बाद 22 जारों में कितना आ जाएगा? 22 का ऊपर गुणा कर देंगे तो काट पीट के टोटल हमारा आ जाएगा, टोटल दशमलव में आ जाएगा 230 लीटर और 170 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरह ये सही हो जाए, इस तरह यह लगाया जाएगा। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे करना है। चलते हैं आगे। कह रहा है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। 4 और 2/3, 4 और 2/3, तो 4 सही, 2/3। इसमें समकोणों की संख्या बताना है। ठीक है, तो इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 14/3 गुणे 90 काट लेंगे 30 आ जाएगा। 14 का 30 में गुणा कर देंगे, 14×3 42, 420 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है एक पानी की एक टंकी में 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। ठीक है, कह रहा है इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया, तो टंकी में कितना भाग खाली है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमको पहले ही पता है कि टंकी की, हाँ देखिए टंकी की ऊंचाई कितनी है, तो पहले हम निकालेंगे खाली टंकी। खाली टंकी निकालने के लिए ऊंचाई में आएगा सब कुछ। ठीक है, तो ऊंचाई टंकी की कितनी है? 9, और 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। 9 मीटर ऊंची है, टोटल ऊंचाई उसकी 9 मीटर है और 6 मीटर तक पानी भरा है। तो 9 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा।
ठीक है, कितनी खाली है, तो 3 मीटर हमारी टंकी खाली है। तो कह रहा है टंकी का कितना भाग खाली है, ये तो हमारा संख्या निकल के आ गई, वो भाग पूछ रहा है। तो टंकी का खाली भाग लिख लेंगे यहाँ, टंकी का खाली भाग, टंकी का खाली भाग क्या आ जाएगा, 3 तो निकल के आया है, टोटल कितना है 9, ठीक है, 3 का नम 3 3 तिया 9, 1/3 भाग खाली है, ठीक है, 1/3 भाग टंकी का खाली है, ठीक है। चलते हैं आगे, तो इसका ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। तेरा एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप हमको पता ही है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुणे भुजा। परिमाप हमको दिया हुआ था 96, तो इससे हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा कितनी निकाल के आ गई, 24, ठीक है। अब हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। आयत और वर्ग का परिमाप समान था, तो इसका भी 96 रख लिया, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे l+b, कितना आ गया 48, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, तो हमारा कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा आई है वो आयत की चौड़ाई के क्या है, वर्ग की जो भुजा आई है, सवाल पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। सवाल क्या कह रहा था, कहाँ गया, यहाँ कह रहा था कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या आई है 24, तो अब इसका हम चौड़ाई कितनी मान लेंगे, 24 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। तो l+b की जगह हमने 20 रख दिया, और ये 48 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो l बराबर कितना आ गया 28, ठीक है। इसको इधर कर लिया, पक्षांतर माइनस हो गया और 28 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 560 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा था आयत के क्षेत्रफल का दुगना कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल का वर्ग कितना आ गया 560, ठीक है। 560 आ गया, तो अब इसका हम 2 गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो 560 में 2 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1120, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो 1120 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कह रहा है 5, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा गुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा गुणज में अंतर क्या होगा। सबसे छोटा का मतलब लासा होता है, तो 4, 5, 6 का लासा निकाल लेंगे और 5, 6, 9 का लासा निकाल लेंगे, तो ये तो आपको आगे तय ही होगा, ठीक है। तो आप लासा निकाल के सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले लासा आप निकाल लीजिएगा, फिर भी मैं इतना बता देता हूँ, इसका आ जाएगा 90, 60 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो टोटल 30 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं
मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है? क्या है आदि का शिक्षण? बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गणित शिक्षण के सक्रिय उद्देश्य को पूरा करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योगफल करने के लिए कहता है, तब शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रक्रिया करता है। देखिए ऐसे कर देता है। तो यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में क्या कमी है। ये प्रक्रिया जब आप बच्चा करेगा तो आपको बताना है कि उसमें उसको क्या नहीं आता। तो योगफल के कौशल में कमी है, नहीं योग तो आता है उसको, योग तो उसने सही किया है ना। स्थानीय मान की अवधारणा, हाँ ये होगा, स्थानीय मान उसको नहीं आता तभी उसने सही क्रम में संख्या नहीं रखी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कि कह रहा है कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सम्मिलित रेखाओं को संख्या की पहचान कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बहुअनुशासक मतलब कि एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हों। ठीक है, तो यही पहला हो जाएगा कि पहले वो झंडा का आरेख बनाएगा, उसके बाद रेखाओं की संख्या की पहचान करेगा, गोला बनाएगा उसमें चक्र, फिर उसकी पहचान करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचे गए हैं। ठीक है, देखिए वर्गाकार कागज पर कुछ ग्रिड खींचे गए हैं। यह निरूपित किसकी ओर संकेत करता है? गिनतारा पर संख्याओं की स्थिति, या स्थानीय मान की अवधारणा, या दहाई और इकाई की तुलना, या गणितीय खेल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मान की अवधारणा। ठीक है, क्योंकि वो स्थानीय मान की अवधारणा को प्रखर बता रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। 50 नंबर है। कह रहा है प्राथमिक स्तर के बच्चों दी गई आकृतियों को उसकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। ठीक है, जो दिखता है उसके आधार पर वर्गीकृत करता है। तो वेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के पर है, किस स्तर पर है वो ज्यामिति के? तो इसका हो जाएगा ज्यामिति के किस स्तर पर है, तो वो ज्यामिति के मानसिक स्तर पर है, पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ को दर्शाने की 5 तरीके बताइए। ये जो भी ऊपर बताए गए हैं ये किस में दर्शाए जाते हैं? ठीक है, तो ये सब गणित चिंतन और विचार में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, गणित के अंदर सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, 52 नंबर, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद यह एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार पर निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों के भाग संबंधी 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये देखिए कुछ सारणी में बताया गया है। तो ये कह रहा है यह गतिविधि शिक्षक के लिए किस प्रकार सहायक है? ऑप्शन देखिए, शोरमुक्त कक्ष वातावरण बनेगा इससे, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने के लिए, बच्चों को व्यस्त कर दिया 2 दिनों के लिए,
या प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति के और एक दूसरे के सीखने के अवसर देना, या विद्यार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे के सीखने के अवसर। इससे बच्चे आपस में चर्चा करेंगे और चर्चा द्वारा सीखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोध के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। क्या हो जाएगा संभावित संकेत? गणित संबंधी तथ्यों के संधारण और अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, या संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, या एक क्रम में गणन करने में कठिनाई, या छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। बताइए। तो इसका सी हो जाएगा, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। ठीक है, चलते हैं आगे। नहीं, इसका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा ए नंबर, गणित संबंधी तथ्यों के संचारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। इससे हो जाएगी बच्चों में। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे कि एक शिक्षक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो ये दो चित्र बताई गई हैं कि तो इसमें समान आकृतियां उनका मिलान करना है। ठीक है, तो इस खेल का उद्देश्य क्या है? कक्षा में वातावरण को व्यस्त और आनंदमय बनाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना? हाँ, ऐसा हो सकता है। आँख हाथ से समन्वय को बढ़ाना? ऐसा कुछ नहीं है। समानता और सर्वमान्यता की अवधारणा को विकसित करना, यह बच्चे में पहले से ही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे कि 55 नंबर, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणों, रेखाओं का, कोण का, या ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताओं का? तो यही हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताओं का। ठीक है, चलते हैं आगे। 56 नंबर कह रहा है कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्या करेंगे जिससे बच्चों में समस्याओं को प्रदर्शित करना सिखाया जा सके? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले रोज़मर्रा की भाषा का यूज करेगा बच्चा। ठीक है, गणितीय स्थिति की भाषा भी यूज करेगा, फिर उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा यूज करेगा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा यूज करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। गणित में प्रक्रम संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? समान प्रकरण के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, या समान निपुणता के साथ अंकगणितीय और ज्यामिति की योग्यताओं का समाधान करने की योग्यता, या एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, या परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों में लिखने की योग्यता। बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक से अधिक
उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार समस्या का समाधान करने की योग्यता। किसी भी सवाल को हल करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, ये बताया गया है इसमें। चलते हैं आगे। ये एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकल्पित करता है। जब उसे योग करने के लिए अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो उसने इस प्रक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए उसने 27 + 40 को जोड़ दिया और 67 कर दिया। फिर मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। ये उसका तरीका है। तो ये कौन सा योग करने की ये कौन सी युक्ति है? योग करने के लिए की ये प्रतिकारी युक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसकी अवसर उपलब्ध कराती हैं बताइए, ऑप्शन पढ़िए। तो मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि विद्यार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, क्रिया चिन्हों, सिक्कों या घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित कर नहीं पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को किस निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण में समस्या है। तो देखिए, वो बच्चा संख्या, क्रिया चिन्हों, सिक्कों, घड़ी की सुइयों में अंतर नहीं बता पाता, तो वो देख नहीं पा रहा, दृश्य प्रक्रम में उसकी समस्या है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। 60 क्वेश्चन हो गए हमारे, 30 क्वेश्चन। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो चलते हैं, नमस्ते।